हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यहाँ पर आपके लिए यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें आप 1000 प्रश्न आप देख सकते हैं। एंड यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए ही समाजशास्त्र के नोट्स एंड समाजशास्त्र का जो प्रैक्टिस सेट है इसको लेकर कॉम्बो ऑफर चलाया गया है। ठीक है, ये कम रुपए में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट की परीक्षा है इसके लिए आप सभी कह रहे थे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसके लिए भी कॉम्बो ऑफर चलाया गया है। ठीक है, एंड ये कॉम्बो ऑफर बस कुछ ही दिन के लिए ही चलाया गया है, तो आप में से जितने भी बच्चे लेना चाहें वे मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर आपको बताया गया, इस पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। ओके, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आश्रय विवाह, प्रतिलोम विवाह यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति की स्त्री के साथ विवाह क्या कहलाता है? ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति के लड़की के साथ विवाह, ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुलोम विवाह में क्या होगा? निम्न स्त्री होगी, निम्न जाति की स्त्री का उच्च जाति के पुरुष के साथ जब विवाह होता है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे। यहाँ पर निम्न जाति का पुरुष है और उच्च जाति की महिला है। ठीक है, तो उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष के साथ जो विवाह होगा उसे हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। और जब स्त्री क्या हो? निम्न जाति की हो, पुरुष उच्च जाति का हो, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। और विवाह के अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक है, विवाह के 8 प्रकार होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। अगर हम बात करें प्रशस्त विवाह की, ठीक है, प्रशस्त विवाह के कितने प्रकार हैं? तो प्रशस्त विवाह के 4 प्रकार हैं। और अप्रशस्त विवाह के कितने प्रकार हैं? अप्रशस्त विवाह के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रशस्त विवाह की जो कि उच्च कोटि के विवाह है तो इसमें आ जाएगा आपका ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह। इसके अलावा दैव विवाह आ जाएगा, प्रजापत्य विवाह है और आश्रय विवाह है। ये 4 प्रकार प्रशस्त विवाह के हैं या हम कहें उच्च कोटि के विवाह हैं। 4 अप्रशस्त विवाह के जो प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं? तो इसमें असुर विवाह आएगा, राक्षस विवाह, पैशाच और गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह, ये 4 प्रकार निम्न कोटि के विवाह के हैं। ये आता है, इसमें से प्रशस्त विवाह कौन सा है या कौन सा नहीं है, अप्रशस्त विवाह कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विलासी वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया गया है? तो विलासी वर्ग का जो सिद्धांत है ये वेबलन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी वेबलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति अनुक्रिया के रूप में किसने माना? यहां पर क्या होगा?
कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने संस्कृति को मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन बताया था और इसका निर्माण यानी कि संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया था। रॉबर्ट रेडफिल्ड ने संस्कृति को जीवन शैली कहा था, तो लिंटन ने संस्कृति को जीवन विधि बताया था। समाज के सदस्यों की जीवन विधि है संस्कृति, और रेडफिल्ड ने कहा समाज के सदस्यों की संस्कृति जीवन शैली है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? विनिमय की बात करें, एक्सचेंज की, तो इससे संबंधित हो जाएंगे पीटर ब्लाउ। नाट्यकला की बात करें तो ये गॉफमैन इससे जुड़ जाएंगे। अंतः आत्मनिष्ठता से संबंधित हो जाएंगे शुट्स, और निर्देशिकता से जुड़ जाएंगे गारफिंकल। तो यहाँ पर सही क्या होगा? विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ऑप्शंस है मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर। किसके द्वारा ये बात कही गई है? संस्था को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर समनर होगा। ठीक है, समनर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा अंतः समूह, समूह के दो प्रकार, अंतः समूह और दूसरा क्या हो जाएगा? बाह्य समूह। अंतः समूह और बाह्य समूह, ये दो प्रकार किसने बताए हैं? समनर ने बताए। इसके अलावा नृजातीय केंद्रवाद, ठीक है, नृजातीय केंद्रवाद की जो अवधारणा है ये भी समनर के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? सामाजिक क्रिया को बताया था। सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन को बताया था मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और वर्ग को आर्थिक आधार पर किसने परिभाषित किया है? आर्थिक आधार पर कार्ल मार्क्स ने परिभाषित किया है। यहाँ पर मैक्स वेबर है सही। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, D.D. कोशाम्बी, रेडफील्ड, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर D.D. कोशाम्बी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, कोशाम्बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, पुस्तक है ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, किसके द्वारा लिखी गई है? ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नेस्फील्ड ने जाति उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जाति उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? आर नेस्फील्ड ने। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, ये F.G. बेली की पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से किसने द्विध्रुवीय परंपरा की अवधारणा दी? S.C. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर ऑप्शंस है। द्विध्रुवीय परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। दो तरह की इन्होंने परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा, और दूसरी परंपरा क्या है? वृहद परंपरा, या हम कहें दीर्घ परंपरा। लघु परंपरा और वृहद या दीर्घ परंपरा की जो बात है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है, इसीलिए इसे द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से जाना जाता है। और इसकी आलोचना, ठीक है, इसकी आलोचना किसने की है? ये दो तरह की परंपराएं होती है समाज में, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया था। इसकी आलोचना किसने की है? ठीक है, इसकी आलोचना किसने की है? तो इसकी आलोचना S.C. दुबे ने की है। याद रखिएगा, S.C. दुबे द्वारा की गई है। और दुबे ने कहा कि समाज में भारतीय
समाज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 2 तरह की परंपराएं होती हैं। इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी, ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी, जिसमें 6 प्रकार की परंपराओं की बात की है। पहली परंपरा यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा है, ठीक है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। पहली परंपरा शास्त्रीय परंपरा है। दूसरी हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, दूसरी हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा। तीसरी हो जाएगी प्रादेशिक परंपरा, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। चौथी यहां पर हो जाएगी स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा। इसके अलावा स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। और इसके अलावा पश्चिमी परंपरा, आखिरी परंपरा पश्चिमी परंपरा है। और इस तरीके से डायरेक्टली पूछा जाता है बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी, या फिर एस.सी. दुबे ने इनमें से किस परंपरा की बात की है या किस परंपरा की बात नहीं की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पुस्तकें हैं गांव से संबंधित, रूरल प्रोफाइल डी.एन. मजूमदार, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, विलेज इंडिया एस.सी. दुबे, इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास। तो कौन सा सही नहीं है युग्म, ये बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर विलेज इंडिया एस.सी. दुबे की नहीं है, किसकी है, मैककेम मेरिट की है, ठीक है, मैककेम मेरिट की ये पुस्तक है विलेज इंडिया, ठीक है। डी.एन. मजूमदार की बात करें तो इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया है, ठीक है, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। दुबे ने कमार जनजाति, ठीक है, कमार जनजाति और शामीर पेट पर, ठीक है, कमार जनजाति और शामीर पेट पर अध्ययन किया है, ठीक है, शामीर पेट पर अध्ययन किया है। अगर हम बात करें मैककेम मेरिट की तो इन्होंने किशनगढ़ी पर किया है, किशनगढ़ी पर अध्ययन किसका है, मैककेम मेरिट का है। एम.एन. श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने रामपुरा पर अध्ययन किया है। ये फील्ड वर्क से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। मैककेम मेरिट की बात करें तो इन्होंने किशनगढ़ी में, ठीक है, मैककेम मेरिट ने कि अगर हम बात करें तो इन्होंने सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है, मैककेम मेरिट ने सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। अगर हम बात करें किशनगढ़ी में सार्वभौमिकरण का इस फील्ड वर्क किशनगढ़ी पर था, तो किशनगढ़ी पर त्यौहार मनाया जाता है सौरती पूजा और सालूनो त्यौहार। तो ये जो उदाहरण थे इसके, सौरती पूजा को बताया सार्वभौमिकरण का उदाहरण और सालूनो त्यौहार, ठीक है, सालूनो त्यौहार है, ये सार्वभौमिकरण का उदाहरण मैककेम मेरिट ने बताया है। स्थानीयकरण की बात करें तो स्थानीयकरण का मैककेम मेरिट उदाहरण बताते हैं गोवर्धन, जो एक फेस्टिवल होता है। इसके अलावा एक नौरता पूजा है, ठीक है, नौरता पूजा, नौरता पूजा, इसकी बात इन्होंने स्थानीयकरण के उदाहरण के तौर पर की है मैककेम मेरिट ने। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, किस उपागम के द्वारा मैककेम मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किस उपागम के द्वारा मैककेम मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है। यहाँ पर सही होगा सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक आधार होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्था की विशेषताएं बताई हैं। स्थायित्व, प्रतीक, स्पष्ट उद्देश्य, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। संस्था की इन विशेषताओं की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है। समनर, चॉल्स्कूले, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा गिलेन एंड गिलेन। गिलेन एंड गिलेन की पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी। ये किसकी पुस्तक है, गिलेन की है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बुक इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। संस्था को परिभाषित किया है। ऑप्शन है मैरिल, एल्ड्रिस, वेबलेन, लुंडबर्ग, ग्रीन। यहां पर सही क्या होगा,
संस्थाएं साधारण जनता में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। ये कहना वेबलेन का है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। विलासी वर्ग की अवधारणा वेबलेन द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देख बताइए किसके अनुसार संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। गिलेन एंड गिलेन, हैमिल्टन, समनर, डेविस यहाँ पर ऑप्शन है। संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छ किसने कहा, बताइए। यहाँ पर हैमिल्टन होगा। ठीक है, हैमिल्टन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्था को, ठीक है, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसका कहना है, गिलेन का। संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने माना, गिलेन ने माना। समनर ने संस्था के विकास या संस्था की अवधारणा दी है। प्रश्न है सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है, किम्बॉल यंग, रॉबर्ट बीयरस्टेट, समनर, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, विकल्प एक, किम्बॉल यंग। और किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात किसके द्वारा की गई है, किम्बॉल यंग के द्वारा की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बीयरस्टेट की बात करें तो बीयरस्टेट ने ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट दिया है, ध्रुवीय परिस्थिति या जिसे हम युग्मीय परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। समनर ने संस्था की बात की है, नृजाति केंद्रवाद की बात की है, नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर की है। रॉस सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा रॉस ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां एवं कानून में विभाजित किया। समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां एवं कानून में किसने विभाजित किया, तो यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट बीयरस्टेट। रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर सही होगा। और सामाजिक प्रतिमान की बात करें, ठीक है, रॉबर्ट बीयरस्टेट ने सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, एक तो है संघात्मक सामाजिक प्रतिमान, संघात्मक सामाजिक प्रतिमान, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक सामाजिक प्रतिमान, सामुदायिक सामाजिक प्रतिमान। तो ये 2 प्रकार हो जाएंगे, रॉबर्ट बीयरस्टेट के द्वारा दी गई है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को या फिर इनमें से तीनों पक्षों को। इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे जब ऐसा परिवर्तन समूह के व्यवहारों, सामाजिक संरचनाओं और संस्कृति को प्रभावित करता हो तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिडेंस की बात करें तो गिडेंस किस तरीके से परिभाषित करते हैं, आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं। आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात किसने की है, गिडेंस ने की है। मैकेवर की बात करें हम, मैकेवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात की है। ठीक है, मैकेवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात की है। और अगर हम किंग्सले डेविस की बात करें तो इन्होंने संरचना प्लस प्रकारों में परिवर्तन की बात की है। ठीक है, किंग्सले डेविस का कहना था प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब आंतरिक संरचना में किसी भी तरह का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।
मैकेवन ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा और किंग्सले डेविस ने सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वेबलिन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आर्थिक निर्णायकवादी या आर्थिक निर्धारणवादी की बात करें तो इसमें नाम आता है कार्ल मार्क्स का। यहाँ पर वेबलिन हो जाएंगे प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी से संबंधित या प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। अगर हम सांस्कृतिक निर्णायकवादी की बात करें तो यहाँ पर ऑगबर्न का नाम आएगा। ठीक है, ऑगबर्न का यहाँ पर नाम आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? यहाँ पर ये हो जाएगा के.एम. कपाड़िया का कहना। ठीक है, हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है, ये इनका स्टेटमेंट आता है। हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है, ये किसका कहना है? तो हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार कहने वाले कौन है? के.एम. कपाड़िया ही हैं। इन्होंने विवाह के, हिंदू विवाह के ये 3 उद्देश्य बताए थे। ये 3 उद्देश्य क्रम में लगाने को आता है। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। गुजरात के महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही होगा आई.पी. देसाई। ठीक है, आई.पी. देसाई होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स की बात करें तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है, ये आती है 1964 में। एक बुक है इनकी द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, एंड ये आती है 1956 में। द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है। ये 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कपाड़िया ने गुजरात के सूरत के नवसारी गांव पर अध्ययन किया है। याद रखिएगा, गुजरात के सूरत के नवसारी गांव पर अध्ययन किसका है? के.एम. कपाड़िया का है। प्रश्न है, किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? डी.एन. मजूमदार। ठीक है, डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी.एन. मजूमदार ने भारत की, ठीक है, भारत की प्राचीन प्रजाति किसे बताया था? प्राचीन प्रजाति किसे बताया था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन है इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। यहाँ पर रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये उनकी पूरी पुस्तक का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा और ये 1952 में आती है। ठीक है, 1952 में ये पुस्तक आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और वे जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। के.एम. पाणिकर, के.एम. मुंशी, भीमराव अम्बेडकर,
मुमताज अली खान यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ये कहना भीमराव अंबेडकर जी का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने अंतर जातीय विवाह की बात की थी। प्रश्न है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों का नाम बताना है। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये पुस्तक है पीटर बर्जर एंड लकमैन की, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत और समान समाजशास्त्र यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर सामाजिक विरासत होगा। ठीक है, 3 विषय वस्तु समाज शास्त्र की बताई थी, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाज शास्त्र। सामाजिक विरासत की बात नहीं की है और दुर्खीम अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।